जन्म लेती है तो क्या वो केवल एक संयोग होता है या उसके पीछे कोई अदृश्य योजना होती है? ये केवल एक जन्म नहीं बल्कि एक चयन होता है, एक दिव्य चयन। पर प्रश्न ये है कि ये चयन किन के लिए होता है? कौन से माता-पिता, कौन सा घर, कौन सा वातावरण उस आत्मा को आकर्षित करता है? हमारी परंपराएं कहती हैं कि हर जन्म केवल शरीर का नहीं होता, बल्कि आत्मा का होता है। और आत्मा कभी भी यूं ही कहीं नहीं जाती। वो वहीं जाती है जहां उसका कोई गहरा संबंध हो, कोई अधूरा बंधन हो या कोई विशेष उद्देश्य हो। हर आत्मा अपने साथ अपने पिछले कर्मों का लेखा जोखा लेकर चलती है और उसी के अनुसार वो अपना अगला घर चुनती है। जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो वो उस घर की ऊर्जा का प्रतिबिंब होती है। वो उस वातावरण की ओर खिंचती है जहां प्रेम, सम्मान और संवेदना की झलक होती है। जैसे कोमल फूल केवल उपजाऊ मिट्टी में ही खिलता है, वैसे ही एक पवित्र आत्मा उसी घर को चुनती है जहां उसके गुणों को समझा जा सके। कहा जाता है कि बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन इसका अर्थ केवल धन नहीं है। इसका अर्थ है संतुलन, शांति, प्रेम और समृद्धि। वो उस घर में आती है जहां इन गुणों के बीज पहले से मौजूद होते हैं या जहां इन गुणों को विकसित करने की क्षमता होती है। बेटी अपने साथ एक ऐसी ऊर्जा लेकर आती है जो धीरे धीरे पूरे घर को बदल देती है। आपने देखा होगा कि कई बार बेटी के जन्म के बाद घर का माहौल बदल जाता है। जहां पहले कठोरता थी, वहां कोमलता आ जाती है। जहां पहले तनाव था, वहां मुस्कान आने लगती है। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि उस आत्मा की ऊर्जा का प्रभाव होता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। हर बेटी केवल सुख देने के लिए नहीं आती। कुछ बेटियां परिवर्तन लेकर आती हैं। वे उन घरों में जन्म लेती हैं जहां सोच पुरानी होती है, जहां भेदभाव होता है, और वे अपने अस्तित्व से उस सोच को चुनौती देती हैं। वे सिखाती हैं कि प्रेम क्या होता है, सम्मान क्या होता है और समानता का असली अर्थ क्या है। ऐसी बेटियां कमजोर नहीं होती, वे सबसे शक्तिशाली आत्माएं होती हैं, क्योंकि वे कठिन परिस्थितियों को चुनती हैं और उन्हें बदलने का साहस रखती हैं। अब सोचिए, क्या बेटी वास्तव में भाग्य बदल सकती है? उत्तर है हाँ, लेकिन केवल तभी जब उसे समझा जाए, अपनाया जाए और सम्मान दिया जाए। हर आत्मा अपने साथ कुछ विशेष लेकर आती है, अपने संस्कार, अपने अधूरे कर्म और एक उद्देश्य। बेटी भी इन्हीं 3 चीजों के साथ आती है। वो कभी करुणा सिखाने आती है, कभी साहस और कभी बदलाव का संदेश लेकर आती है। अगर किसी घर में बेटी का सम्मान नहीं होता, तो वो केवल एक रिश्ते का अपमान नहीं होता, बल्कि उस अवसर का अपमान होता है जो उस आत्मा के साथ आया था। वो ऊर्जा जो घर को ऊपर उठा सकती थी, धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। और यही सबसे बड़ा सत्य है। बेटी केवल एक संतान नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। उसका जन्म केवल खुशी नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने घर की चेतना को ऊंचा उठाने का। जब उसे शिक्षा दी जाती है, जब उसे अपने सपने पूरे करने की आज़ादी दी जाती है, जब उसकी आवाज़ सुनी जाती है, तब वो केवल खुद नहीं बढ़ती, बल्कि पूरा परिवार आगे बढ़ता है। अंत में बस एक बात याद रखिए, बेटी का जन्म संयोग नहीं होता, वो एक संकेत होता है कि इस घर में अभी भी प्रेम जीवित है, अभी भी बदलाव संभव है और अभी भी ईश्वर का आशीर्वाद मौजूद है। अगर आपके जीवन में बेटी है तो उसे सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक वरदान समझिए, क्योंकि वो केवल आपके घर की रोशनी नहीं, बल्कि आपकी